और ज्यादा जानकारी के साथ मुनीश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद हैं। मुनीश, क्या अपडेट, क्या जानकारी, किससे इस वक्त पूछताछ चल रही है? जी देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक नीरज जुकुक, सिद्धार्थ पिठानी और उसके अलावा जो चौथा शख्स था वहाँ पे केशव, इन सब से पूछताछ की जा रही है। कल तक जो पूछताछ थी दीपेश, सिद्धार्थ और इसके अलावा जो तीसरे शख्स वहाँ पर मौजूद थे, इन तीनों से पूछताछ हुई थी कि 8 तारीख से लेकर और 12 तारीख तक के बीच में क्या कुछ हुआ था। इसके अलावा 13 और 14 को लेकर स्पेसिफिक सवाल जवाब हो रहे थे। लेकिन आज जो पूछताछ हो रही है इन तीनों से, वो हो रही है कि आखिरकार 6 जून से लेकर 12 जून के बीच में क्या हुआ था। क्योंकि कहीं ना कहीं सीबीआई को शक है कि जब 8 तारीख को रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर गई थी तो उसके पहले सुशांत और रिया के बीच में ऐसा कुछ हुआ था जिसके बाद में रिया ने घर छोड़ने का फैसला लिया था। उसके बाद में वो जानना चाहते हैं कि 8 तारीख के बाद में जब रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर चली गई थी तो उसके बाद में सुशांत के स्वभाव में क्या कुछ बदलाव आया था, क्या वो मानसिक रूप से परेशान होना शुरू हुए थे। क्योंकि 8 जून और 14 जून के बीच का कोई कनेक्शन सीबीआई इस वक्त जोड़ना चाहती है और इसीलिए अब इन लोगों से पूछताछ हो रही है। केशव से अभी भी सीबीआई ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार 13 और 14 तारीख को जो कुछ हुआ था आखिरकार वो कहाँ पर थे और उन्होंने क्या कुछ देखा। और जो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो एक खूबसूरत प्रेम कहानी में एक त्रासदी जिसके बारे में शायद ही सुशांत के फैंस ने कभी सोचा होगा, लेकिन सुशांत के परिवार को इस प्रेम कहानी के पीछे की काली तस्वीर का काफी पहले से अंदेशा था। यही वजह है कि उन्होंने मुंबई पुलिस से इसकी शिकायत भी की थी। सुशांत की मौत के करीब 1.5 महीने बाद जब सुशांत के पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई तो रिया के लिए किसी जलजले से कम नहीं था। सुशांत के पिता ने रिया को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए कई संगीन आरोप लगाए थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने पहले भी बताया है कि जब एफआईआर हुआ है तो उनके हर एक बिंदु पर जांच किया जाए जो भी आरोप लगाया गया। और मुझे लगता है कि ये आरोप बिल्कुल सही है। रिया चक्रवर्ती पर जो भी आरोप लगाया गया, रिया चक्रवर्ती से इसका संबंध रहा है पहले से और वो फ्रॉड करने का काम किया। रिया चक्रवर्ती इसके अकाउंट के साथ धोखाधड़ी किया है, इसको कहीं न कहीं बरगलाने का काम किया। रिया पर आरोप है कि उन्होंने सुशांत को उनके परिवार से अलग थलग कर दिया था। सुशांत से वो कभी किसी को, खासकर परिवार वालों को बात नहीं करने देती थी। सुशांत के फोन पर उसी का कब्जा था। सुशांत के साथ रहते उसने सुशांत के पैसों को मौज मस्ती पर पानी की तरह बहाया। सुशांत के परिवार के आरोपों के मुताबिक उनके बेटे के बैंक खाते से करीब 15 करोड़ रुपए ऐसे खातों में ट्रांसफर हुए जिसका सुशांत से कोई लेना देना नहीं था। सुशांत के भरोसेमंद स्टाफ की घर से छुट्टी कर दी। सुशांत की मानसिक बीमारी की गलत खबर प्लांट करना। यही नहीं, रिया पर सुशांत को गलत दवाइयां देने और जादू टोना करके सुशांत का पुराना घर बदलवाने का भी आरोप है। सुशांत का इस्तेमाल करने के बाद सुशांत को छोड़ देना। सुशांत पर रिया के बढ़ते असर से उनके घर वाले भी परेशान थे। इसी साल फरवरी के महीने में सुशांत के बहनोई हरियाणा के एडीजीपी ओपी सिंह का मुंबई पुलिस को भेजा गया व्हाट्सएप संदेश इसकी तस्दीक करता है। सुनिए उस वक्त जोन 9 में बतौर डीसीपी तैनात परमजीत सिंह दहिया का क्या कहना है। इस बारे में हमारी टेलीफोन पे बात हुई। श्री ओपी सिंह ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि उस लेडी को, उस लड़की को पुलिस स्टेशन बुलाया जाए और एक इनफॉर्मल वे में दम देकर उन्हें ये बात समझाई जाए कि वो सुशांत की लाइफ से निकल जाएं। इनफॉर्मल का आप मतलब समझते हैं। इन मैसेजेस का क्रक्स ये था कि श्री सुशांत सिंह राजपूत और उनकी जो लिव इन पार्टनर थी उनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और फैमिली इस बारे में कंसर्न थी। दैट वाज द मेन थ्रस्ट ऑफ द मैसेजेस। मुंबई पुलिस का कहना है कि सुशांत और उसके परिवार के बीच सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन परिवार की नजर में इसकी वजह रिया थी जिन्होंने सुशांत को परिवार से अलग थलग कर रखा था। सुशांत के घर काम करने वाले एक स्टाफ ने शक जताया है कि उसकी नौकरी भी रिया की वजह से गई। हमको लगता है स्टाफ ही पूरा चेंज कर दिया था। आपको लगता है आप पहला स्टाफ बिल्कुल अलग था जब आप गए थे? हाँ, अलग। क्यों लगता है आपने, किसने उनको ये सजेशन दिया या करवाया या क्या सुशांत ने खुद से किया? शायद वो मैडम ही होगी, मैडम ही होगी कि करवाई होगी ये सब। अचानक पुराना स्टाफ को निकलवा दी और नया स्टाफ को रख दी। 8 जून को अचानक रिया सुशांत का घर छोड़कर अपने घर चली गई थी। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और सुशांत ने खुद कहा था कि वो वहां से चली जाए। ये भी कहा जा रहा है कि सुशांत की बहन आने वाली थी, इसीलिए सुशांत ने रिया को जाने को कहा था।
वारदात वाले दिन सुशांत के घर में मौजूद स्टाफ नीरज की बात माने तो जाते जाते रिया ने उससे सुशांत का ध्यान रखने को कहा था। जाते समय सबको बोल गई थी कि अच्छी तरह सर का ध्यान रखना, ठंडा पानी नहीं देना, उन्हें जूस वूस, खाना वाना कम खाता है तो जूस वूस उनके बना के रखते रहना, वो कुछ ना पिए तो जूस तो पी ही लेंगे, कम से कम कुछ तो एनर्जी आ जाएगी। तो बोल के मैम चली गई। सुशांत के कानूनी सलाहकार और वकील के रूप में काम कर चुकी प्रियंका खिमानी भी आज तक को बता चुकी हैं कि उन्होंने जब भी दोनों को देखा दोनों खुशहाल नजर आए। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज दोनों के बीच में मैंने हमेशा एक हेल्दी फ्रेंडशिप, हेल्दी रिलेशनशिप देखी है। कभी कुछ ऐसा सेंस नहीं हुआ कि कोई किसी का फायदा उठा रहा है पर से। लाइक आई सेड कि जो भी है देयर वाज अ फ्रेंडशिप, लोग मिलके कुछ करना चाह रहे थे। लेकिन सुशांत के परिवार से जुड़े लोगों का साफ मानना है कि एक्टर की मौत के पीछे अगर कोई एक शख्स गुनाहगार है तो वो रिया चक्रवर्ती है। अगर उनका कहना है कि उनके तरफ से तो कोई वो हुई नहीं थी, कोई झगड़ा भी नहीं था, वो तो नहीं कह रही कोई झगड़ा हुआ था। अगर चली गई थी तो फिर उसके बाद क्यों नहीं उन्होंने फोन पे उनका एक्सेप्ट किया, क्यों उनको ब्लॉक करके रखा 6 दिन। आज देखिए जितने दिन रोज बात होती रही है बट उस 6 दिन में बिल्कुल बातचीत नहीं हुई दोनों के बीच में। तो इसका मतलब इनका जो ये कहानी बनाना चाह रही है, ये कहानी तो एक तरह से हमारी कहानी को प्रूव कर रहा है, जो हम बताना चाह रहे हैं, जो सच्चाई है उसको प्रूव कर रहा है। रिया से मुंबई पुलिस पूछताछ कर चुकी है। सुशांत के पैसे से हेराफेरी के आरोप को लेकर प्रवर्तन निर्देशालय रिया और उसके भाई शौविक से 2 बार मैराथन पूछताछ कर चुका है, लेकिन आरोपों को लेकर अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। लेकिन जो एक चार्ज लगा है कि वहां से पैसा रिया के अकाउंट, रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, उस प्रकार का अभी हमको कोई कॉरबोरेशन नहीं मिला है। फिर भी इन डेप्थ हमारी टीम्स अभी उसको फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की मदद से एग्जामिन कर रही है। मुंबई पुलिस एक तरह से रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे चुकी है, लेकिन अब जबकि जांच सीबीआई के हाथ में है तो रिया को फिर से अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।